नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने इससे पहली वीडियो में देखा था कि हमने पार्ट 1 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल और उनके संबंधित क्षेत्रों के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी वीडियो का सेकंड पार्ट और साथ में एक टेस्ट करने वाले हैं, जिससे कि एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा और थोड़ा सा हमें याद करने में आसानी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें प्रकाश पोर्टल, यह बिजली संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए है। नेक्स्ट है हमारा ई सहज पोर्टल, यह निजी कंपनियों को सुरक्षा देने के लिए है। जन धन दर्शक, यह बैंकिंग सेवाओं को आसान बनाने के लिए है। नेक्स्ट है हमारा जन औषधि सुगम, ये जेनरिक दवाओं और दुकानों को ढूंढने के लिए है। मेघदूत, यह स्थानीय भाषाओं में किसानों को कृषि संबंधी सूचना प्रदान करने के लिए है। नेक्स्ट है हमारा जागरूक, यह देश में 24/7 यानी 22x7 24 घंटे 7 दिन बिजली सुनिश्चित करने के लिए है। बोलो, BOLO, यह प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ना सीखने के लिए में सहायता करती है। खेलो इंडिया ऐप, देश में खेलों के लिए सकारात्मकता माहौल तैयार करने के लिए है। ई सारथी ऐप, आम जनता को बिना थाने गए आपकी पुलिस आपके द्वार योजना के तहत पासपोर्ट सत्यापन, नौकर सत्यापन आदि सेवाओं की सुविधा प्रदान करेगी। नेक्स्ट है हमारा न्याय बंधु। न्याय बंधु न्याय तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए है। फिर है CHC फार्म मशीनरी, किसानों को 50 किलोमीटर के दायरे में स्थित CHC की कस्टम हायरिंग सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति देगा। सतर्क ऐप, यह प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी की सूचना देने के लिए है। यह मुख्यतः भारत के तटीय क्षेत्रों में प्रभावशाली रहता है। दामिनी ऐप, बिजली की सूचना देने के लिए। चलिए, हमने अब लगभग पहले पार्ट में 30 प्रमुख ऐप और पोर्टल के बारे में चर्चा की थी। इसमें हमने 13 टोटल हमारे पास 43 यानी 43 ऐप और पोर्टल हैं, जो हम केवल परीक्षा की दृष्टि से हमारे डेली यूज़ में भी जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं, जिससे हमारा थोड़ा रिवीजन हो जाए। सबसे पहला है हमारा अतिथि ऐप। तो गैस कीजिए, ये अतिथि ऐप जो है ये किसके लिए होगा? अतिथि ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पहला है हमारा श्रमिकों एवं रोजगार प्रदाताओं की शिकायत के निवारण हेतु, बिजली की सूचना देने के लिए, हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क द्वारा परेशानी मुक्त और तेज़ी से निकासी की सुविधा के लिए, देश में खेलों की सकारात्मकता माहौल तैयार करने के लिए। तो ये इसके लिए तो आपने देखा खेलो इंडिया ऐप होगा। बिजली की सूचना के लिए दामिनी ऐप रहा। ठीक है, तो हमारा जो C ऑप्शन है ये बिल्कुल इसमें ठीक होगा। अतिथि जो ऐप है वो हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क द्वारा परेशानी मुक्त और तेज़ी से निकासी की सुविधा के लिए है। नेक्स्ट है हमारा सागरवाणी ऐप, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो न्याय तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए, क्या ये होगा? या ऑप्शन बी, देश में खेलों के लिए सकारात्मकता माहौल के लिए। तीसरा है बिजली संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। या हमारा नेक्स्ट ऑप्शन तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आपातकालीन चेतावनी के लिए। तो हमारा ये वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो सागरवाणी ऐप है वो हमारे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आपातकालीन चेतावनी देता है। नेक्स्ट है हमारा जन धन दर्शक ऐप, क्षेत्र किससे संबंधित है? न्याय क्षेत्र से के तक पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए,
या ऑप्शन बी बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने के लिए। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन बी इसका होगा बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि उड़ीसा सरकार द्वारा बच्चों के लिए मधु ऐप चलाया गया था और इसके लिए हमारा जो था, इसके लिए हमारा जन औषधि ऐप था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतर्क ऐप, आप एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए। प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी को की सूचना देने के लिए, निजी कंपनियों को सुरक्षा देने के लिए, बिजली भुगतान में पारदर्शिता के लिए, या बाधितों को मुद्रा नोटों की पहचान करने के लिए। तो इसका ऑप्शन ए होगा, प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी की सूचना देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारथी ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हमने इस पे चर्चा की थी। सारथी या मदद ऐप हमारा रेलवे के लिए है। बीमा के लिए दर्पण ऐप था, हमने बिल्कुल इसको ध्यान से उस समय किया था। नेक्स्ट है हमारा दामिनी ऐप। दामिनी ऐप जो है वह किसके लिए है? तो हमने जैसे कि अभी देखा था प्राकृतिक के लिए, तो हमारा जो था ये सतर्क ऐप था, जिसके बारे में हमने भी चर्चा की थी। देश में 24/7 ये बिजली के लिए था। बिजली, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ये है खेलों के प्रति, ये खेलो इंडिया ऐप है, तो हमारा बिजली की सूचना देने के लिए हमारा ये है दामिनी ऐप, सॉरी, बिजली की सूचना देने के लिए। आरंभ ऐप, ये आरंभ ऐप जो है यह किसके लिए है? यह आरंभ ऐप जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आरंभ ऐप है हमारा सड़क सुरक्षा से संबंधित। नेक्स्ट है हमारा दर्पण ऐप। जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी, यह दर्पण ऐप किसके लिए संबंधित है? तो दर्पण ऐप जो संबंधित है वो हमारा है डाक बीमा के लिए। नेक्स्ट है हमारा रीयूनिट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रीयूनिट ऐप से संबंधित किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है लापता बच्चों को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट हमारा है मधु ऐप, ये किससे संबंधित है? तो ये हमारा उड़ीसा सरकार द्वारा बच्चों को या स्कूल के बच्चों के लिए है। जैसा कि हमने इस दो पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्टल और ऐप के बारे में चर्चा की। हमने एक छोटा सा टेस्ट भी लगाया जिसमें हमने अपने आप को जांचा और एक तरह से रिवीजन भी किया। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक अपने